हम्म। तीसरा है राइट अ ब्लॉग ऑन द वीडियो एंड रन एड ऑन दैट ब्लॉग। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। एक सेकंड होल्ड करने, कॉल आ गया। हाँ जी। तो जब भी अपने वीडियो पे व्यूज लेना है गूगल के थ्रू लेजिटिमेट तरीके से, तो डिस्कवरी ऐड लगा दो। डिस्कवरी ऐड में आपका बैनर लगता है प्लस वीडियो। दूसरा, उस वीडियो पे ऐड रन कर दो। राइट। इसमें अप्रूवल मिलने में दिक्कत होती है। अप्रूवल टेक्स टाइम। और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है ब्लॉग लिखो फटाफट और उस पे ऐड रन कर दो, और ट्रैफिक वाला। ठीक है, तो ट्रैफिक वाला ऐड लगाते से ही ये ब्लॉग पे धड़ल्ले से ट्रैफिक आ जाता है। आप जितना भी चलाओ उसको। और तीसरा होता है, और चौथा है अपना क्या है ये, डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड में आपका ऐड रन कर दो बहुत, उसमें क्या होता है ना, सीपीएम में। तो इसमें बहुत सस्ते, चीपेस्ट तो यही रहेगा, चीपेस्ट तरीका, क्योंकि इसमें सीपीवी के फॉर्मेट में ऐड रन होता है। इसमें आपका सीपीसी के तरीके से चलेगा, बट ये क्विक रहता है ये। और ये आपका डिस्प्ले ऐड ये भी क्विक रहता है ना। और इसी थर्ड वाले तरीके से आप लेके तबूला ऐड रन कर दो। तबूला एक चलता है, एंड और भी है, कोलंबिया के नाम से चलता है। कोलंबिया और तबूला अल्टरनेटिव्स। हम्म। ये प्रोपेलर ऐड भी बहुत अच्छा चलता है। प्रोपेलर ऐड से आप मतलब बाहर के ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर सकते हो। और एक फायर करके रहता है, वो भी है, कई सारे हैं। एक सेकंड, यहाँ दिख जाएगा। आउट ब्रेन, राइट, फायर बॉल। आउट ब्रेन इज ऑल्सो गुड। तो क्या है कि अपना बजट थोड़ा सा बना के रखो, से ज्यादा भी नहीं। तो आपका ये जो तीसरा तरीका है, फटाफट ब्लॉग लिखा और ऐड रन कर दिया, ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा फिर तबूला से, प्रोपेलर ऐड से, आउट ब्रेन से। इन सब से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है फिर। इसका भी आजकल अच्छा चल रहा है, क्रिएटियो। क्रिएटियो का भी अच्छा नेटवर्क है। ओके, रिपीट हो रहा है। ये रे कंटेंट भी अच्छा है, तबूला के उसके कॉम्पिटिटर ही है। इनको बेसिकली नेटिव एड कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं, या फिर अपना कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। ये सारे के सारे जिसमें देखो पब्लिशर एडवर्टाइजर दोनों साथ में, इन लोग के खुद के नेटवर्क होते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। ज्यादा चार्जेबल भी नहीं रहते, ठीक ठाक ही रहते हैं मतलब। प्रोपेलर ऐड से लीड अच्छी मिल जाती है।
ये बने इसीलिए मैक्सिमम, बाकी ऐड के लिए तो व्यूज बटोरना है तो ये सब बढ़िया है। तो इसमें तुम ऐड बना रहे थे, अकाउंट बना रहे थे, नहीं बना क्या? हेलो? भाई मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके ओके। इसमें आप बता रहे थे तो क्या हुआ, दिक्कत हुई थी? जी सर, मैंने वो मतलब मैंने जैसे उसमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए आता है ना। ये आ गया, ये देखो। जी, ठीक है सर, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। इसमें ना एडवर्टाइजर में जाना है अपने को। ओके। पब्लिशर में तो फिर वो आपसे पूरा ब्लॉग का मांगेगा, और इनमें पब्लिशर के तौर पे रजिस्टर करना टू गेट देयर एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, तो कम से कम आपकी वेबसाइट में 5 लाख का इम्प्रेशन होना चाहिए। जी सर, वो तो तब बहुत ज्यादा तब ट्रैफिक के बाद ही देख। हाँ, तो वो बीइंग ट्रैफिक ये इस तरह से दिखाता है, नीचे ऊपर जी। कंटेंट, नीचे कंटेंट, बीच में तबूला की फीड। अब ये देखो, ये यूआरएल मांग रहा है, तो अपना जो ब्लॉग का यूआरएल है वो डालो, जी। और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए पेमेंट कर दो, खत्म। ओके, फिर से ट्राई करता हम्म। चलो एक कोई पुराना ब्लॉग उठा के डाल के देखता हूँ। व्हाट इज योर कैंपेन गोल? ब्रांड अवेयरनेस, वेब एंगेजमेंट। ये रहा, वेब एंगेजमेंट, व्यूज ऑन माय साइट। मोबाइल पे भी रिकमेंड टारगेटिंग ओनली वन प्लेटफॉर्म। ओके, मोबाइल पे आ जाओ। USD 50। बाकी पेमेंट है भाई, खत्म हो गया। ठीक है। हम्म। हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके भाई। तो हम लास्ट सेशन में एसईओ का ही काम कर रहे थे। एसईओ का फर्स्ट डे ही था आई बिलीव। तो वी डिड डिस्कस अबाउट एसईओ, व्हाट इज ऑन पेज, एंड ऑन पेज के भी अंदर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, देन टेक्निकल ऑडिट ऑफ पेज, इसके अंदर तो पूरा बैकलिंक। बट यही सब कुछ हुआ था आई बिलीव सो। किसी को कुछ याद हो तो बताओ। सो बेसिकली हम्म, राइट राइट, मैं अभी ही ये खोल लेता हूँ पीपीटी। राइट। सो ये उस दिन हमने डिस्कस किया था कि हाउ एसईओ वर्क्स, हाउ गूगल वर्क्स। तो अभी तक तो आप लोग को आइडिया भी लग गया है कि देर आर 3 स्टेप्स दैट गूगल वर्क्स। पहला है क्रॉलिंग, जब वो जाके पूरा कंटेंट कॉपी करके आता है, अपने सर्वर पे डंप करता है। सेकंड, उसका सर्वर जो है सारे डेटा को
मीनिंगफुल तरीके से, अल्फाबेट तरीके से, सिनोनिम्स के तरीके से जमा देता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब कोई सर्च करे तो उसको आसानी से अल्गोरिदम रिजल्ट आसानी से दे दे, राइट। अब आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा ही गूगल ने अपने आप को एडवांस कर लिया है, लाइक एक ह्यूमन माइंड की तरह से वो रिजल्ट शो करता है, डेटा को समझता है। तो अगर कोई सर्च कर रहा है व्हाट इज कार, हाउ कार इज मैन्युफैक्चर्ड और व्हाट एवर, या फिर कार रिपेयर, कार पार्ट्स, तो गूगल को पूरी उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है उसके रिजल्ट्स में। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि गूगल ने एल्गोरिदम को ऐसा बना दिया है कि जब तक वो वेबसाइट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा एंड टू एंड रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, या फिर उसके बारे में सारा डिटेल नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो वेबसाइट इज नॉट यूजफुल, है ना। आपने सुना होगा कीवर्ड स्टफिंग कर देना, स्पैमिंग कर देना। तो पहले ये बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस होते थे वेबसाइट को रैंकिंग पे लाने के, कि एक ही कीवर्ड बार 10-10 बार, 50-50 बार लिख दिया। बट गूगल अब वैसी वेबसाइट्स को रैंकिंग नहीं देता है, वो ध्यान से देखता है कि भाई कौन सी वेबसाइट ने पूरी बहुत अच्छे तरीके से इन 4 तरीकों से कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, यूजर्स के लिए ध्यान रख रहे हैं, तभी वो उस वेबसाइट को ऊपर लेकर आता है ना। ये 4 तरीके कौन से हैं कि कंटेंट उस कीवर्ड से रिलेटेड पूरा आगे पीछे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ, एवरी डैम क्वेश्चन, अगर आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड के बारे में सब तरह के आंसर्स कर रही है, दे रही है, तो गूगल उसको ऊपर लेकर आएगा। उसी को हम ऑन पेज बोलते हैं, राइट। यूजर आपकी वेबसाइट में आ रहा है तो क्या उसके लिए आसान है वेबसाइट को क्रॉल करना, ब्राउज करना, उस वेबसाइट में रुकना? अगर ये सब है अच्छा यूजर के लिए एक्सपीरियंस, तो गूगल आपकी वेबसाइट को अपने आप ही ऊपर लेकर आएगा, है ना। टेक्निकलिटीज है बहुत सारी, तो अगर हम सिक्योरिटी और स्पीड के हिसाब से चल रहे हैं, अच्छे से वेबसाइट को मेंटेन किए हुए हैं, तो हमारी वेबसाइट पे गूगल प्रायोरिटी देगा, नहीं तो वो रैंक तक नहीं देगा। और बैकलिंक्स का फंडा तो आप लोग को क्लियर हो गई, कि जब हमारी वेबसाइट के बारे में किसी दूसरी वेबसाइट पे हमने लिंक छोड़ी है विद पर्टिकुलर कीवर्ड, तो उस कीवर्ड की बेस पे हमारी वेबसाइट के लिए गूगल रैंकिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी वेबसाइट के बारे में विकीपीडिया पे लिखा हुआ है एसईओ ट्रेनिंग वेबसाइट, तो विकीपीडिया क्या बोल रहा है? विकीपीडिया इज रेफरिंग टू माय वेबसाइट फॉर दैट कीवर्ड एसईओ ट्रेनिंग वेबसाइट, राइट, दैट इज अ बैकलिंक। तो बस यही 4 फैक्टर्स और ये 3 जो गूगल के तरीके हैं, इन 3 तरीकों को ध्यान में रखते हुए उन 4 तरह के इंफॉर्मेशन को फुलफिल करना है, दैट्स इट। इतने में ही आपका वेबसाइट का एसईओ हो जाता है। फाइन। जी सर। हाँ जी। सो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, कहाँ से चालू करते हैं गाड़ी? अब भाई जहाँ जैसा भी हो, आपका एसईओ वेबसाइट के लिए करना हो, क्योंकि एसईओ इज एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि एसईओ सिर्फ एक ही जगह है वेबसाइट के लिए, एसईओ इज एवरीवेयर। आपकी वेबसाइट का एसईओ करना है, आपके यूट्यूब का एसईओ करना है, यूट्यूब के चैनल का करना है, यूट्यूब के वीडियो का करना है, आपके फेसबुक का करना है, आपके ट्विटर का करना है, आपके लिंक्डइन का करना है। एवरीवेयर इज एसईओ, राइट। अब इन सब का करना है एसईओ, तो क्यों करना है? बिकॉज गूगल, है ना, बिकॉज ऑफ सर्च इंजन।
अगर सर्च इंजन पे आपको इन सारे डेटा को डिटेल को दिखाना है, बिकॉज सारी जनता गूगल पे है, वो झक मार के फर्स्ट टाइम कहाँ जा रही है, गूगल पे सर्च करने क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, थोड़ा देखते हैं। ये देखो, क्यों कर रहे हैं हर कोई एसईओ, बिकॉज सर्च इंजन के ऊपर आज भी कम से कम हर सेकंड 50,000 से ज्यादा सर्चेज हो रही है, हर सेकंड। हो सकता है इससे ज्यादा ही हो रही होगी, बट हर सेकंड सोच सकते हो, है ना। 85% सर्चर्स वो पेड लिंक्स पे क्लिक नहीं करते हैं। वो जब भी अगर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करने आए हैं, हर कोई खरीदने नहीं आया है ना। जब उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर तो वो पेड एड्स पे क्लिक नहीं करते, वो सीधे ऑर्गेनिक डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। 63% ऑफ द टॉप ऑर्गेनिक लिंक्स गेट क्लिक, जो ऊपर की लिंक्स होती है, गूगल ऑर्गेनिक लिंक्स, वो 63% इतने टाइम्स क्लिक्स होती ही होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट टॉप 5 में रैंक कर रही है, आपका यूट्यूब टॉप 5 में आ गया, आपका आंसर रैंक कर रहा है अच्छा ऊपर, है ना, तो 100 में से 63 टाइम्स आपके उस रैंक्ड वेबसाइट को की क्लिक्स जरूर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एंड 30% बीइंग ऑन टॉप ऑफ सर्च मीन सो मच रेवेन्यू। मतलब आप सिंपल सा मैथ लगा सकते हो यहाँ पे कि आपका अगर टॉप 5 या टॉप 10 में रैंक कर रहा है, तो 63% ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आउट ऑफ 100 अगर सर्चेस हो रहे हैं, 63% ऑलमोस्ट, मोटा मोटी आपको ट्रैफिक बढ़ेगा ही, 30% का रेवेन्यू बढ़ेगा ही, है ना, अगर आप सर्विस या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो तो। यूट्यूब पे आप सिंपल सा मान लो इतना ट्रैफिक बढ़ेगा अगर आपकी वीडियो रैंक करती है तो। 81% ऑफ B2B बाइंग स्टार्ट्स विद सर्च। अब ये B2B इंडस्ट्री आप समझते होंगे भली बात ही, जो बिजनेस टू बिजनेस इंडस्ट्री है, वो 81% से ज्यादा गूगल पे ही डिपेंडेंट है। कई सारे बिजनेसेस, है ना, इतना B2C भी नहीं है। B2C मतलब जो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट अमेजन है। नंबर 1 फैक्टर फॉर ड्राइविंग ट्रैफिक टू साइट, हर किसी को यकीन है कि एसईओ इज ओनली द नंबर 1 ट्रैफिक सोर्स। फ्री का है भाई, थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपका बिजनेस में 10 20 30 गुना ज्यादा रिजल्ट आता ही आता है। हर साल गूगल इतना ग्रोथ कर ही रहा है, हर साल। मतलब कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो हर साल इतना तेजी से ग्रोथ करता ही हो, बट गूगल आज भी उस पे 10 to 15% नए कीवर्ड आते ही आते हैं। अगर हम हर साल नए नए कीवर्ड ऐड करते रहेंगे, हमारा ट्रैफिक उतना बढ़ता रहेगा, राइट। सो दीज आर सम नंबर्स विच आई वुड लाइक वांटेड टू शो यू बिफोर मूविंग फर्दर। बट मेजर पॉइंट ये है, हमारा एक्शन पॉइंट है ना। अब हमें थोड़ा बहुत सीधे एक्शन में आना होगा। हमने बात तो कर ली भाई, इतने तरीके से इतने सारी वेबसाइट्स का एसईओ होता है, बट तरीका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज कीवर्ड रिसर्च। फाइन। तो जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो किन बातों का ध्यान रखना है? पहले हमें ढूंढना है रेलेवेंट कीवर्ड। सेकंड, उसका नंबर ऑफ सर्चेस, है ना, इसको हम बोलते हैं मंथली, मंथली नंबर ऑफ सर्चेस कितना है। एंड तीसरा, उसका कंपटीशन क्या है। फाइन। कंपटीशन इन द सेंस, अगर हमें रैंकिंग चाहिए तो ऑब्वियसली वी हैव टू बीट अदर वेबसाइट्स। तो वो उनको बीट करने में हमें कितना कंपटीशन झेलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, राइट। बस दैट इज इट, वही हमारा कंपटीशन है, उसी को हमें बीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिलेवेंट कीवर्ड चाहिए, उसका हम नंबर ऑफ सर्चेस निकालेंगे। वो आप सबको पता है कहाँ से निकालेंगे, द वन एंड ओनली वेबसाइट जिसमें हमें बिल्कुल डायरेक्टली गूगल से रिजल्ट निकलता है, दैट इज गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर।
एंड थर्ड, हम अलग अलग सॉफ्टवेयर से पता लगाएंगे, अलग अलग तरीके से पता लगाएंगे कि व्हाट इज द कंपटीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है, तो आप में कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट देना चाह रहा है या फिर मैं जनरल बताऊं? हाँ, जैसा मैंने बताया कि कुछ पेड टूल्स लगेंगे, तो भाई पेड टूल्स आपको पता ही है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ एक अच्छा खासा पेड टूल है अपने पास, दैट इज एसईओ टूल अड्डा, राइट? तो यू कैन यूज दैट, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च हर जगह है। तो आपको एक टूल है कीवर्ड डॉट आईओ, वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है टू रन कीवर्ड रिसर्च। कंपटीशन लगाने के लिए हमें एक टूल और है, मैं अभी दिखाता हूँ सबको टूल, वेट। हाँ, ओके, सो ये एक टूल है, आपने एसईओ टूल अड्डा देखा होगा, कई बार मैंने बताया भी है, जिक्र भी किया है। सो वी हैव मेनी टूल्स ओवर हियर। यस, लाइक एhref है, SEM रश है, ये तो है ही है। इसमें एक टूल है, वो कहाँ गया हमारा, कीवर्ड्स डॉट आईओ, ये रहा कीवर्ड टूल डॉट आईओ। लेट अस सी, ये देखिए, आपको गूगल, यूट्यूब, बिंग, amazon, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना है, ये टूल सब पे इक्वली सपोर्ट करता है। अब आप जैसे यूट्यूब के लिए कर रहे हो, कोई चैनल है आपका या कोई वीडियो है, उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड निकालने हैं, तो दिस इज द बेस्ट टूल। गौरव, आपका चैनल बताना, उसमें से किसी एक वीडियो को लेके करते हैं। सर वंडर ऑफ लाइफ लॉजी। वन, यूट्यूब पे चलते हैं पहले तो। लाइफ, अब जैसे कि ये वीडियो आपने डाल रखा है, कोई लेटेस्ट वीडियो लेके तो करते हैं। अच्छा, नाइस, अभी अच्छा पकड़ रहा है आपका। यहाँ पर ऐसा किया किया भाई, यहाँ पर बिल्कुल डेड व्यूज आ रहे हैं। हाँ सर, मैंने क्या बोलते हैं इसमें वॉइस ओवर ऐड करा था इसके अंदर, अच्छा, हाँ, और एंगेजमेंट आने के लिए कुछ डबल टैप ऐसे कुछ एंगेजिंग टाइप कंटेंट बनाया था, इसलिए अलग से उस पर अच्छा खासा उसमें रिस्पॉन्स मिला मुझे। अच्छा, वॉइस से अभी ध्यान आया, जो एसईओ का भी एक मतलब अभी जो चल रहा है, दैट इज वॉइस ओवर एसईओ, वॉइस एसईओ, है ना, साउंड एसईओ बोल सकते हो। हाँ, हाँ सो जो भी आप बोलते हो, जो भी आपकी वीडियो में वॉइस है, वो भी एसईओ के अंदर आ चुका है। दैट मीन्स फेसबुक, गूगल या कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, सब के सब आपके वॉइस को दे सुन रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो कीवर्ड को देखते हैं, सुनते हैं, और आपके वेबसाइट वो वीडियो को रैंक करते हैं। सर, एक क्वेश्चन था मेरा मेरे चैनल से हम्म, रिलेटेड। हेलो। हाँ हाँ, पूछो, बताओ बताओ। ये कि अभी मैंने ये देखा कि जो यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहे हैं, ये तो मालूम है कि उसको अपन को उसके वॉच टाइम तो उसका काउंट होता नहीं है। तो हम्म मैंने टेक्निक यूज की है, करी है, ये शॉर्ट्स में मैं सिर्फ सब्सक्राइबर गेन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरे को अच्छा खासा बूस्ट मिला है एकदम से, मेरे हम्म, मतलब 15-20 दिन में 150 सब्सक्राइबर एकदम से जंप आ गया है उसके अंदर। हाँ जी,
ये सोच रहा हूँ कि ये जो म्यूजिक में वॉइस ओवर डालता हूँ और बैकग्राउंड म्यूजिक डालता हूँ, ये तो कॉपीराइट फ्री रहता है। अब मैं हम्म। जैसे कि कोई ऐसी जो वॉइस है जो ट्रेंडिंग साउंड रहता है, तो वो ट्रेंडिंग साउंड का यूज करके अगर मैं डालूं, तो उसमें ऐसा कोई कॉपीराइट क्लेम का तो वो नहीं आया कि मतलब जो मेरे को कुछ दिक्कत हो जाए कि मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो। नहीं, वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, चैनल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वही पूछा, मतलब मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वो साउंड का यूज करके मैं सब्सक्राइबर गेन कर लूँ, बाकी मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए, मुझे उसमें मोनेटाइजर नहीं चाहिए, कोई इशू नहीं, बस मेरे को सब्सक्राइबर गेन करना है। क्योंकि अभी मैंने एक दो चैनल की ऑडिट करी थी, तो उसमें जो साउंड जो यूज कर रहा है ना, वो ऐसा साउंड यूज कर रहा है जिसका मतलब बनाने की तरकीब भी अच्छी है उनकी, और उनका साउंड ऐसा था जो जनरली अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो उससे उनको मेरे को ऐसा लगा वो उससे बूस्ट ज्यादा मिल रहा है। अब क्या ये चैनल में प्रैक्टिकल करने से थोड़ा सा डर भी रहता कि ऐसा ना हो कि कुछ नहीं हो जाए तो पूरा मेहनत खराब हो जाए मेरी। नहीं, आपका सही है डर। बेसिकली आजकल क्या है, कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें टेक्स्ट टू वॉइस का बहुत आसानी से यूज में हो जाता है। हाँ तो हाँ। वो वाले सॉफ्टवेयर में वो काफी अच्छे जो कॉमन और वॉइसेस हैं, हम्म मेल फीमेल, उसको हम्म। यूज करके वो लोग वीडियो बनाते हैं। हाँ नहीं नहीं, वो तो नहीं, जो बैकग्राउंड साउंड रहता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, म्यूजिक की बात कर रहे हो? म्यूजिक, हाँ म्यूजिक म्यूजिक। हाँ हाँ, वो आप चला लो ना, शॉर्ट्स में चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत उससे नहीं। आपके चैनल में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ क्योंकि क्या वो थोड़ा ट्रेंडिंग साउंड भी मिलेगा पीछे से बैकग्राउंड से, तो मैंने मतलब ऐसा देखा है जहाँ पे उसमें ऑडियो नहीं चल रही थी, सिर्फ अकेला टेक्स्ट बढ़ते आ रहा है सिर्फ अकेला, और नीचे उसका वो चलता आ रहा है, लेकिन उसके व्यूज और चैनल को भी टाइम भी नहीं हुआ सर, एक महीना ही हुआ है उसको बने हुए, और इतना अच्छे खासे व्यूज आ गए उसके, मैं तो देख के हैरान हो गया। अच्छा, क्या इंडियन चैनल है कि बाहर का ही है? इंडियन चला, उसके मैंने अबाउट में जाके देखा तो इंडियन ही लिखा हुआ था उसमें तो। अच्छा अच्छा अच्छा। जनरल की उसमें जो वीडियोस थी वो इंस्टाग्राम पे जो टॉप ट्रेंडिंग वीडियो है, उसने सामने मैंने उठा के उसको इस पे डाल दी है एक महीने पहले से ही। उसमें जो लास्ट अच्छा, वीडियो देखी थी एक महीने पहले देखी थी, उसके सब्सक्राइबर तो वन वन 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर दिखे उसके अंदर, और व्यूज भी मिलियंस में है उसके। और भी चैनल अभी 1-2 महीने पहले ही चालू किया? हाँ एक महीने पहले, लास्ट एक महीने की जो मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड देखी थी उसकी, मतलब जो कब से स्टार्ट करा है उसने, तो उसमें जो 1 मंथ पहले लिखा हुआ है, ऐसा आया था कि 1 मंथ पहले स्टार्ट हुआ है ये वीडियो अच्छा, इसके। जी सर। एक्चुअली इसमें एक और चीज रहता है। एक ये है आजकल क्या, स्पीच 12 17 12 कैसे कुछ करके चैनल का नाम है, उस वो है वो, उसमें उसका देखा था मैंने। अच्छा। हम्म। बस वो एक्सपेरिमेंट तो मैं कर लूँ, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस करा था मैं शॉर्ट्स में, तो मेरे को सब्सक्राइबर बहुत तेजी से गेन हुए, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, अब तो एक्सपेरिमेंट करना मेरे को भी मजा आ रहा है। लेकिन बस मैं ये सोच रहा था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट ना हो जाए कि वो चैनल के लिए बाद में मोनेटाइजेशन में दिक्कत ना हो। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। तो मैं करके देख लूँ सर वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, कर। ठीक। ठीक। ये देखो, इस तरह की वीडियो का ट्रेंड अभी काफी बढ़ा है। गॉड मैसेज। ओके, थोड़ा सा डाउन भी हुआ है फरवरी में, बट दीज आर द कीवर्ड्स जिसको हमें यूज में करना चाहिए। देखो, ये आपके जो यूट्यूब में होता है ना टैग्स, कीवर्ड टैग्स, वहां पर इन कीवर्ड्स को यूज करो, जो ये ग्रोथ में है, आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर तो ये विड आई की जो है वो टूल से सही है ना, मैं उसका यूज उससे उससे निकालता हूँ मैं। नहीं, विड आई क्यू से देखो वो, एक सेकेंड, यहाँ पर है ना, विड आई क्यू भी खाता है। मेरा इंस्टॉल्ड वही है, विड आई क्यू इंस्टॉल्ड है। ये साउंड, ये सॉफ्टवेयर तो तुम वही यूज कर रहे हो है ना? वंडर सर, वंडर सर।
नहीं, ये वॉइस तो मैं ना थोड़ा सा दूसरा जो रियलिस्टिक साउंड वाले हैं ना वो जी। यूज करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझ में आ गया कि ये मैकेनिकल वॉइसेस हैं, है ना। ओके सर। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा कोई जो अपन को कुछ आपका ऐसा कोई जहाँ पे मिल जाए? यार एक सॉफ्टवेयर क्या तो स्पीचेलो है, और बट वो पेड है, बट हाँ वो फ्री में पेड। भी अच्छे वॉइसेस मिल जाते हैं, तो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा उसका। जी सर, जी सर। हालांकि अभी क्या बोलते हैं, इसमें मैं जो एक सॉफ्टवेयर अभी जो करंट में जो भी यूज कर रहा हूँ, तो उसमें उन लोगों ने ह्यूमन टच देने के लिए कुछ एक से कुछ कुछ चीज बताई है उनने, कि मतलब ये चीज आप इसके अंदर यूज करो कुछ सेकंड रोकने के लिए, या फिर तो दो चार चीज वो करके देखा हूं, तो उससे थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिला ह्यूमन टच देने के लिए। हाँ, नहीं, ह्यूमन टच के लिए तो वही सॉफ्टवेयर भी आ गया ना, हिंदी फीमेल वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच, ये सब देखे तो तुमने? मैं नहीं। क्या सर्च किया सर आपने ये? हिंदी फीमेल वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच, दिस इज द करेक्ट कीवर्ड। टेक्स्ट टू स्पीच करके सर्च करोगे हम्म। तो सही मिलता है फिर। ओके। हाँ। तो ये वॉइस ओवर के जो फ्री वाले यूज करेंगे सर, इस पे तो ऐसा नहीं कॉपीराइट क्लेम आ जाए इसकी वॉइस नहीं ओवर? नहीं नहीं, देखो तो बिल्कुल रियल वॉइस आप लोग को सुनाई दिया। नो सर। नो सर, उतने अच्छे से आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बट यहाँ मैंने सुना इट्स वेरी वेरी गुड वॉइस, मतलब काफी अच्छे से साफ 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 हिंदी वॉइस आई इसमें। और सब लग ही नहीं रहा कि ये कोई मशीन बोल रहा है इसमें। हाँ, अरे एक नंबर यार, वो 500 रुपये महीने का। चलो बढ़िया, एक बार ट्राई करके देखना इन सबको। हम्म। हाँ ओके, सो एसईओ में हमें कीवर्ड्स एंड वॉइस, तो ये टूल हमें पता चला है कि नहीं, बहुत बढ़िया मस्त है। आप लोग आपके जो वीडियोस हैं उससे ही रिलेटेड कीवर्ड। हाँ, मैं ये बताने वाला था कि यस, जो विड आईक्यू है, इससे क्या विड आईक्यू में भी कीवर्ड रिसर्च का है, आगे है क्या? हाँ सर, उस पे आता है ना कीवर्ड रिसर्च पे, तो वहाँ पर दिखाई में आता है कि इसके ट्रेंडिंग जो कीवर्ड कौन से हैं, इसमें सर्चेस मंथली सर्चेस कितने हैं उस पे, गॉड, कौन सा मतलब टफ है रैंक कराना, कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ आता है इसके अंदर पूरा। ये यहाँ पर आता है ना। नहीं नहीं, इस पे नहीं करता मैं, ये मेरे पास पेड वाला है, अच्छा 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 अच्छा। तो पेड वाले में जाके मैं यूज हाँ उसको करूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, फिर वीड आईक्यू भी पेड वाला कर रहे हो तो वो भी अच्छा है। ठीक है। गुड। सो यस, ये एक तरीका है। दूसरा आपका जो एसईओ इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बोल मानते हैं फॉर अफिलिएट वेबसाइट, फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, दिस इज द टूल Href, है ना। सो इस टूल को आप यूज करो एग्जैक्टली
जो भी कीवर्ड्स आप यूज सर्च कर रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आई होप आप लोग ने यूज किया होगा इसको। एचरेफ किया है क्या? यस सर। ओके, राज ने किया है। नितिन, तो पहले गौरव? किया था, नहीं तो सर, एक ही बार किया बस। ओके ओके। अच्छा, अभी जो ये ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, कहाँ गया? हाँ, सो बस सबसे फर्स्ट हमारा क्या रहता है, कीवर्ड रिसर्च। ओके, हैव यू डन एनी कीवर्ड रिसर्च बिफोर? डिड यू गेट अ चांस? No, never, or yes? कीवर्ड रिसर्च सर एक बार करी थी ना, गूगल कीवर्ड प्लानर से करी थी। अच्छा अच्छा, कब वो अपने क्लास में किए थे क्या? हाँ, क्लास में की थी ना, जब गूगल एड के लिए अपन ने वो डेक ऑनलाइन के लिए कीवर्ड रिसर्च करे थे। ओके ओके ओके। नितिन, आपने बाद में ज्वाइन किया था क्या? ना हाँ सर, डेक ऑनलाइन के लिए किया है ना सर। अच्छा, जी। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। चलो, आप लोग फिर एक काम करो, कुछ आप लोग के डाउट्स है तो उसको लेके चलते हैं, क्योंकि एसईओ में फिर अभी क्या ही आप लोग को बताऊं मैं, एसईओ नहीं हुआ ना। सर आप बोल रहे थे ना, एक किसी वेबसाइट को अपन पूरा ऑन पेज ऑडिट करेंगे। अच्छा हाँ, लास्ट सेशन में मैंने एक वेबसाइट का दिया तो था, द वाइट बोर्ड का। हम्म, ठीक है ठीक है। सो दिस इज द वेबसाइट जिसका हमने ऑन पेज पूरा ऑप्टिमाइजेशन करना है, और उसके पहले हमें कीवर्ड्स पहले मिल जाए। सो हाउएवर आई हैव ऑलरेडी डन कीवर्ड रिसर्च फॉर दिस वेबसाइट। एक सेकेंड में निकाल लेता हूँ। वाइट बोर्ड कीवर्ड, यस। Okay, so this was the keyword research for this website, which I have done already. So the easiest way of doing keyword research is just following their website structure. That's it. अब वेबसाइट स्ट्रक्चर का क्या मतलब, एक तो तरीका होता है कीवर्ड रिसर्च करने के भी, कीवर्ड रिसर्च KR फॉर न्यू वेबसाइट। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक तरीका होता है KR फॉर ओल्ड वेबसाइट। तो अभी जैसे हम अभी देखने वाले हैं, दैट इज फॉर ओल्ड वेबसाइट, है ना। ओल्ड वेबसाइट में क्या करने का है, वी हैव टू जस्ट चेक आउट देयर services, their business basically. So these are their those pages which are important, which are business area.
अब अगर इन कीवर्ड, इन सारे सेक्शंस को हम ध्यान से देखें, सो और उनका ही कीवर्ड रिसर्च करें सेपरेटली, तो हमें इंडिविजुअल कीवर्ड्स मिल जाते हैं, राइट? वही हमने किया भी है, ठीक है। सो ये कौन कौन सा सेगमेंट है, जो भी है वॉट एवर, ये सास प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं, ये अलग अलग कोर्सेज हैं। हाँ, अच्छा एक बात का ध्यान रखें, जो भी कीवर्ड्स हैं इसमें उनको समझना नहीं है। मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं फार्माको विजिलेंस, तो सुन के बहुत ही साइंटिफिक लग रहा है, और फिर मन करता है कि अब क्या ही समझ समझ में आएगा इसको, क्या ही आगे हम ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसईओ में आपको, ठीक है, एक बात अलग है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है उसका ज्ञान होना चाहिए हल्का फुल्का, बट इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट एट ऑल। हमें बस कीवर्ड्स को समझना है, उसके ओवरऑल नॉलेज को समझना है कि वो कितना डिटेल्ड में लिखा गया है कि नहीं। बस इतना ही चीज़ होती है। सो हम क्या करते हैं कि कीवर्ड जो भी उसके कैटेगरीज हैं, सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उसके बारे में कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर एक कीवर्ड है क्लिनिकल सास प्रोग्रामिंग, उठा के हमने उसी को बस यहाँ पर कीवर्ड में डाल देना है, क्लिनिकल सास प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब एक कीवर्ड से क्या ही समझ में आएगा, तो उसके और कीवर्ड्स निकल के आ जाएंगे। क्लिनिकल सास ट्रेनिंग हो गया, क्लिनिकल सास, और ये देखो बहुत सारे 3600 प्रकार के कीवर्ड्स आ जाएंगे। सास क्लिनिकल प्रोग्रामिंग व्हाट, ये क्वेश्चंस आ गए। अब जैसा मैंने आपको बताया, गूगल ट्राई टू फाइंड आउट एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कीवर्ड। तो ये देखो, ये यहाँ से पता चल जाएगा। व्हाट इज दिस कीवर्ड डिफिकल्टी? कीवर्ड डिफिकल्टी ये बता रहा है कि जो भी ऑलरेडी रैंक्ड वेबसाइट हैं, वो इतने इजी हैं कि उनको बीट करना बहुत इजी है ना। फंडा क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी बेसिकली आपका 0 से लेके 100 तक का एक नंबर बीच में आता है। सो इफ योर कीवर्ड डिफिकल्टी इज मोर देन 20, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चालू हो जाता है, राइट? जस्ट अ सेकेंड, एक क्लाइंट का कॉल आ रहा है।
हाँ जी, कहाँ थे हम? राइट, सो दिस टूल इज टेलिंग अस कीवर्ड डिफिकल्टी। हाँ, जैसा मैंने बताया कि 20 से नीचे है तो इट इज इजी टू रैंक ऑन दिस कीवर्ड इन इंडिया ऑल्सो। ग्लोबल अगर अभी देखा जाए तो इंडिया में सर्चेज 100 है, दैट मीन्स मैक्सिमम सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। राइट, सिमिलर कीवर्ड्स पे अगर हमें चेक करना है कि कौन कौन से दूसरे टाइप के कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पर आप जा सकते हो मैचिंग टर्म्स या रिलेटेड टर्म्स में आप जाओ। सो अब ये इस कीवर्ड से मिलता जुलता बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स दिखाने लग जाएगा। यस, ये देखो, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर, और उनके यहाँ पर केडी आप देख रहे हो, दीज आर इट, है ना? सैस कोर्स ऑनलाइन, ग्रेट ऑनलाइन ट्रेनिंग, दीज आर, अब देखो 35, दीज आर वेरी हार्ड टू रैंक ऑन, बट इसका क्लिनिकल साइंस से कोई डायरेक्ट रिलेशन है भी नहीं, है ना? तो हमें इसको निग्लेक्ट कर दो। बाकी रहे ये दूसरे कीवर्ड्स, तो अगर टोटल क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे तो इट वाज हैविंग 100 सर्चेस ओनली, बट व्हेन वी क्लिक्ड ऑन रिलेटेड टर्म्स, it is now started showing those keywords which are having more searches। ठीक है ना? वॉल्यूम सर्च 400 है। ग्लोबल सर्च वॉल्यूम ओवरऑल shows how many times per month on average people searches, so that is this, right? तो ट्रैफिक पोटेंशियल इतना हो सकता है, अगर आप रैंक कर रहे हो तो इतना ट्रैफिक आपके पास आएगा ही आएगा। तो दीज आर द टर्म्स, तो हम इन सबको छांट के इसमें से निकाल के हमारा जो काम के कीवर्ड्स हैं हम उसको लेंगे ही लेंगे। राइट, सो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो दिस इज द कीवर्ड, दिस इज द कीवर्ड, दिस इज नॉट आवर कीवर्ड, दिस इज नॉट आवर कीवर्ड। सैस कोर्स, नाउ ये भी एक कीवर्ड है हमारा क्योंकि फीस के बारे में बात चल रही है। सैस कोर्स, नो क्लिनिकल सैस ट्रेनिंग इज द कीवर्ड, क्लिनिकल सैस जॉब की बात नहीं कर रहे। SaaS course in pharmacy, this is another keyword for us। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। पेरेंट टॉपिक, नाउ कीवर्ड रिसर्च में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है पेरेंट टॉपिक। जैसा मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स में रिलेशन देखता है गूगल, राइट? वो रिलेशन किससे है? अब क्लिनिकल साइंस ही पेरेंट टॉपिक है, बट अब देखो अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हो, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर जॉब्स, देन आपको इस कीवर्ड पे ही वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट? अगर आप क्लिनिकल कोर्सेज साइंस कोर्सेज ऑनलाइन पे रैंक करना चाह रहे हो तो आपको इस कीवर्ड को भी यूज करना ही पड़ेगा, राइट? So parent topics or parent keywords are those keywords which are, we can say, base keywords, right? तो उनको हमें लेना ही पड़ेगा। अब जैसे कि क्लिनिकल साइंस कोर्स है तो ये कीवर्ड भी आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट रैंक ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड दीज डेज। पहले क्या होता था, आपने जो कीवर्ड लिया है सिर्फ उसी कीवर्ड को लो, उसको 10 15 20 बार अपने कंटेंट में लिखो, आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाती थी। अभी ऐसा नहीं है, you have to consider these keywords as well other than your main keywords। अब जैसे SaaS क्लिनिकल पे करना है तो क्लिनिकल SaaS पे भी आपको करनी पड़ेगा, which is a little bit more competitive। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। ओके, यहाँ से फिल्टर आप कर सकते हो कौन सा केडी का आपको कीवर्ड देखना है। फिलहाल अभी सारे कीवर्ड्स हमारे केडी बहुत कम कम है, दैट मीन्स वी कैन इजिली रैंक ऑन दोज वेबसाइट्स, फाइन। So on those keywords, not websites। Okay, so that is one thing using of this href। इसको एक्सपोर्ट सर कर लेते हैं। सर हाँ जी, सर इस टूल से कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं? मतलब कॉम्पिटिटर कौन कौन से कॉम्पिटिटर किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं तो उसको ये एनालाइज। फिलहाल यहाँ से जाके पता चलेगा।
साइट को करना पड़ेगा। वेट, अब जैसे कि ये वेबसाइट है, मैंने इसको पकड़ा, competing domains, Indonesia, India। ये रहे, ठीक है ना, ये रहे इनके मेन कॉम्पिटिटर्स, सीधा सा दिखा दिया। ठीक है, और दूसरा भी है तरीका कि ओवरव्यू में गए, अब जो कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हो, या फिर जो बैकलिंक्स आप चेक करो, या कीवर्ड्स आप चेक करो, ये बहुत सारे सेक्शंस हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड पे चले गए, सुनो, कंपटीशन एनालिसिस का आप वीडियो देने वाले थे, वो बन गया क्या? अरे हाँ यार, दो कल ही याद था, वो रिकॉर्ड कर लिया है, मेरे को बना के देना है। राइट, जी। अच्छा याद दिलाया, आई विल डू दैट। ये देखो कीवर्ड, अगर आप सर्च कर रहे हो, जैसे इंडोनेशिया पकड़ ले रहा है बार बार, हमें इंडिया करना है। सैस ट्रेनिंग सेंटर, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि हमारा मेन डोमेन है क्लिनिकल सैस, रिलेटेड टू मेडिकल। अब ये सैस ट्रेनिंग सेंटर को दिखा रहा है, सो उसमें दीज आर द कॉम्पिटिटर्स, राइट। सेम चीज अगर हम अपना कीवर्ड डालेंगे, जैसे फार्मा को विजिलेंस ट्रेनिंग इन हैदराबाद, हाँ ये देखो कीवर्ड्स भी दिखा दिया, और ये रहे आपके कॉम्पिटिटर, ये रहे हम, है ना। पहले यहाँ पे भी नहीं था ये, तो अब आने लग गया टॉप 10 में। थोड़ा और मेहनत करेंगे, ऊपर आने लग जाएगा। हाँ, अब कॉम्पिटिटर को ये तो पता चल गया, दीज आर कॉम्पिटिटर्स, दो तरीके से पता लगाया, राइट। अब हमें कॉम्पिटिटर के बारे में और निकालना है, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपका ये जो क्लीनी इंडिया है, क्लीनी इंडिया, है ना, उसको उठाओ, उसकी वेबसाइट, साइट एक्सप्लोरर में जाओ, पुट, हाँ, अब उस वेबसाइट के बारे में चेक करना है कि भाई उसका बैकलिंक्स कहाँ है, उसके कीवर्ड्स कहाँ है, सारी इंफॉर्मेशन। तो भाई यहाँ से आके के ये रहे बैकलिंक्स, यहाँ से भी जा सकते हो। ये देखो, ठीक है। सो बस यही है कॉम्पिटिटिव रिसर्च के बारे में, कि यहाँ पर बहुत सारे इसके बैकलिंक्स मिल गए, कहाँ कहाँ से वो मार के बैकलिंक्स ले रहा है, वहां जाके खुद भी देख लो। इफ यू आर एबल टू गेट सच काइंड ऑफ बैकलिंक्स, तो बस दैट्स इट। ये वेब 2.0 बना के इन लोग ने रैंक की हुई है।
एंकर्स, एंकर कीवर्ड्स, एंकर कीवर्ड, एंकर टेक्स्ट के बारे में जानते हैं? व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? सर जो से कीवर्ड को अपन क्लिक करके जो दूसरी साइट पे जाते हैं वो एंकर टेक्स्ट होता है। हाइपरलिंक बनाते हैं। हाँ जी, जिस कीवर्ड पे वही सही वो बोल रहे हैं आप दोनों, जिस कीवर्ड पे हम हाइपर टेक्स्ट, हाइपरलिंक बनाते हैं, वो वाला टेक्स्ट हमारा एंकर टेक्स्ट है। तो जिस कीवर्ड से हमें रैंकिंग लेनी है, उसी कीवर्ड को हमें एंकर टेक्स्ट पे यूज करना होता है मेजरली, है ना। तो सबसे ज्यादा हम किस कीवर्ड पे एंकर टेक्स्ट बनाते हैं? अपने खुद के डोमेन नेम पे, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा किस पे बनाया हुआ है? गो नाउ पे बना रखा है। अब थोड़ा सा डिफरेंट वो है, गो नाउ पे क्यों बनाया है आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि वो हम ना हमारा ब्रांड नेम है, ना हमारा मनी कीवर्ड है, फिर भी इन्होंने सबसे ज्यादा उसी पे बना रखा है। अब या ये इनकी गलती है, या फिर इन्होंने जानबूझ के बनाया हुआ है, उसका आइडिया नहीं है ना। सबसे ज्यादा आपका डोमेन नेम पे ही बैकलिंक्स बनती है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो, आप सबने काम भी किया है, बिजनेस प्रोफाइल जब हम बना रहे हैं या कहीं पर वेबसाइट की लिंक शेयर कर रहे हैं, तो वो एज एंकर टेक्स्ट ही काम करती है ना। देखें ये कहाँ कहाँ पर है। cleanyindia.com है, ये देखो इधर, ये वेब 2.0। letsintern.com पे इन्होंने बैकलिंक्स बना रखी है, बंद हो सर रखी है। एक दिन में कितनी बैकलिंक बनाना चाहिए फिर भी? देखो इट डिपेंड्स, अब आप, इट डिपेंड्स अपॉन आपकी रेगुलरिटी पे। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट की जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेकर आना चाह रहे हो, है ना, तो मान लो आज एक दिन में आपने 15-20 बैकलिंक का काम किया, काम करोगे 50 पे, तब जाके 20 इंडेक्स होगी, है ना। बट आपने सोचा कि ठीक है मैं रोज के 20 के बनाऊंगा, तो ये कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। अच्छा, रोज 20-20 में ही बनानी है, रोज के इसके ऊपर नीचे प्लस माइनस 20, है ना, 20%। तो कभी आपने 13 बना दी, कभी 20 बना दी, कभी 17 बना दिया, कभी 21 बना दी, कभी 25 बना दिया, ऐसे करके फ्लक्चुएटिंग आपको लेके चलना है, ओके सर। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाह रहे हो तो। ठीक है, ओके सर। आपने आज 25 बनाए, फिर बैठ गए, फिर अगले महीने 25 बना दी, फिर बैठ गए, ऐसे में गूगल को समझ में आ जाता है कि यार ये चीज तो कुछ गड़बड़ है ना। महीने में भी आप एक ही दिन कर रहे हो काम, तो वो भी थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। हाँ जी, ये देखिए यहाँ जहाँ जहाँ वेबसाइट हम, ये देखो ये सारे हम सब ने बना रखे हैं ना वेब 2.0। तो ये वाले तरीके से बनाना तो भाई बहुत ही आसान है, हम भी बना सकते हैं। बट जहाँ जहाँ ये दूसरे डोमेन दिख रहे हैं, हम उनको पकड़ते हैं। ये देखो इनका खुद का ब्लॉग स्पॉट बना रखा है, यहाँ पर ये डाल दिया, खत्म। helpbiotech.co.in, ये देखो, यस बहुत बढ़िया, इनसे कांटेक्ट करके हम इनसे बैकलिंक डलवा देंगे। तो वो पैसा लेगा या जो भी है। अच्छा, ये डू फॉलो है कि नो फॉलो, हमने यहाँ से चेक नहीं किया वैसे, यहाँ से चेक कर लेते हैं। डू फॉलो है, बहुत बढ़िया। ओके, मोबाइल लेजेंड्स लिस्ट। सो भाई ओके, नो फॉलो, डू फॉलो,
गौरव आपको क्लियर है ये? राज और नितिन आप लोग को तो हो सकता है क्लियर हो। जी सर। नो सर, थोड़ा डाउट है। डाउट है। राज? यस सर। ये नो फॉलो डू फॉलो का कंसेप्ट पता है? यस सर। सर नो नो फॉलो मतलब वो जो गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा पर आप अदर वेबसाइट पे जो लिंक दिया होगा उस पर नहीं जाएगा। नहीं डू नहीं, थोड़ा फॉलो का गड़बड़, मतलब थोड़ा गड़बड़। देखो सर सिंपल सी मतलब कि जो बात है। यूजर आता है, हाँ सर जो यूजर आता है हाँ। तो जो डू फॉलो लिंक दिया रहेगा तो यूजर जो दूसरी वेबसाइट पर तो जाएंगे पर गूगल भी जाएगा डू फॉलो में क्लिक कर कर, ताकि वो कोडिंग पढ़ता है। और नो फॉलो में तो गूगल नहीं जाएगा, ताकि वो वेबसाइट को देख के डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो उसको पता ही नहीं रहेगा डू फॉलो है कि नो फॉलो है। ओके ओके, थोड़ा सा ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। ओके, फिलहाल अभी देखो सिंपल सा है, यहाँ पर मैं एंकर टेक्स्ट में और थोड़ा सा एंकर टेक्स्ट आपको बता देता हूँ। जैसे क्लिनिकल ट्रायल एथिक्स, दिस इज द कीवर्ड, राइट? हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट इस कीवर्ड पे हमें बैकलिंक दे रही है। सो देखो ये बहुत ही अलग अलग अजीब सी वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है, gamestop.com, है ना? यम फाइनेंस की वेबसाइट से आ रही है ना? ये कुछ कुछ वेबसाइट से, ये इसको लेते हैं फार्माकोविजिलेंस बेसिक्स, रिलेवेंट हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ, compulinc.nc.com, बॉम्बे फिल्म प्रोडक्शन, और भगवान, जॉब्स आइडियल। ये इसको अब हम स्पैमिंग की कैटेगरी में भी ले सकते हैं, बट ठीक है, थोड़ा समझने समझाने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। क्या चल रहा है, भयंकर ही स्पैमिंग वाला मामला है यहाँ तो। ओके, सिंपल सा है, जब हम बैकलिंक की बात कर रहे हैं, ऑफ पेज की बात कर रहे हैं ना, तो अभी cliniindia.com और ये बॉम्बे फिल्म प्रोडक्शन.com, भाई बॉम्बे फिल्म प्रोडक्शन का कुछ है वैल्यू, इसको भी लोग बाग जानते हैं, समझ लो। तो वहाँ ये देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फार्मा क्वालिटी, फार्माको विजिलेंस, ये देखो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कहाँ जा रहा हूँ, cliniindia.com पे, ठीक है ना? तो जब गूगल इस वेबसाइट पे आएगा, इस पेज पे, तो गूगल को दिखेगा कि अच्छा दिस इज द एंकर टेक्स्ट, दिस इज द क्लिकेबल टेक्स्ट मेंशन्ड ऑन बॉम्बे फिल्म प्रोडक्शन, राइट? तो इस कीवर्ड का रिलेशन बनता है बॉम्बे फिल्म प्रोडक्शन और क्लीनी इंडिया से, राइट? अब ये बॉम्बे फिल्म प्रोडक्शन.com ने मेंशन किया हुआ है, गूगल भी इस हाइपरलिंक को फॉलो करके जाएगा, ठीक है? तो पॉइंट क्या है, इस वेबसाइट का और क्लीनी इंडिया के बीच का रिलेशन क्या है, दैट इज फार्माकोविजिलेंस बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये कीवर्ड हो गया एंकर टेक्स्ट, और यही एंकर टेक्स्ट 10 जगह मेंशन होगा, तो अब रैंकिंग इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ग्रो हो जाएगी, ठीक है? अब पॉइंट ये है कि जो बॉम्बे फिल्म प्रोडक्शन.com है, ये वाकई बहुत अच्छी वेबसाइट है क्या, या निगेटिवली फेमस है या पॉजिटिवली फेमस है, ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है ना। निगेटिवली फेमस मतलब ये हमारी वेबसाइट से थोड़ी सी भी रिलेवेंट नहीं है, पॉजिटिवली फेमस मतलब रिलेवेंट है, राइट? अब अगर ऐसी वेब, अब देख आपको भी देख के पता चल रहा है कि दिस इज नॉट एट ऑल पॉजिटिवली रिलेटेड वेबसाइट, कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ का कुछ लिखा हुआ है ना? गूगल नोज व्हाट इज मेंशन्ड, राइट? तो ऑब्वियसली इसका एसईओ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कुछ समय बाद, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा गूगल का, गूगल ब्रिंग्स सेवरल अपडेट्स, तो इसकी रैंकिंग गिरना पक्का है, राइट? अभी अगर देखा जाए तो रैंकिंग तो अच्छी हो रखी है, बट बाद में गिर जाएगी, पक्के से गिर जाएगी। तो अब फायदा क्या है, इसको अच्छी वेबसाइट्स में अच्छे कंटेंट के साथ, रिलेवेंट कंटेंट के साथ ये इस कीवर्ड को मेंशन किया जाए,
हम बात कर रहे हैं नो फॉलो और डू फॉलो की। अगर इस वेबसाइट में ये कीवर्ड मेंशन है और हमारी वेबसाइट की तरफ जा रहा है, उप्स, बंद हो गई, वेट, हाँ जी। तो देखो वहां पर हाइपरलिंक या कोड बना है ये चीज, दिस इज द लिंक। हाइपरलिंक का कोड पढ़ना आता है आप लोग को तीनों को? यस और नो, जल्दी से बता दीजिए। सर हाइपरलिंक का सर नो, मतलब हम समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? यस सर। गौरव, नितिन, यस नहीं सर। सर, नो सर, नो सर। नहीं आता? ओके ओके ओके। सो देखो ये हाइपरलिंक पता तो है ना क्या होता है? जी सर। जी सर, जी सर। हाँ जी। सो दिस इज द HTML कोड फॉर हाइपरलिंकिंग, राइट? जो हमें सामने दिखता है वो सिर्फ इतना पार्ट होता है, ठीक है? ये उसका बैकग्राउंड का कोड है, फाइन। इस पे क्लिक करेंगे, इस एंकर टेक्स्ट पे, कहाँ जाएगी वेबसाइट, कहाँ जाएंगे हम? इस पेज पे जाएंगे, राइट? सो ये एक हाइपरलिंकिंग का कोड है, इस तरह से लिखा जाता है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ जाओगे, फाइन। अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चीज बताने दो। अब मुझे ये बताओ कि ए वेबसाइट से अगर जेड वेबसाइट लिंक्ड है जो कि इररिलेवेंट है, और वहीं पर ए वेबसाइट बी वेबसाइट से लिंक्ड है जो कि रिलेवेंट है, तो आप किस वेबसाइट से जो लिंकिंग हो रखी है उसको हमेशा रखे रहना चाहोगे और किससे हटाना चाहोगे? सर ए से बी से रखा रहना चाहेंगे। ये रखे रहना चाहोगे, ये हटा दोगे, यस सर। है कि नहीं? सबके सब इसमें मंजूर है जी सर। जी सर। कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अभी यहाँ पर आपने देखा ये क्लीनी इंडिया है और ये है बॉलीवुड जो हमने वेबसाइट खोली थी, ठीक है? और वहीं पर एक दूसरी वेबसाइट है क्लीनी इंडिया की, क्लीनी इंडिया, और ये उसने वेबसाइट से ले रखी है bioteknika.com, ठीक है ना? अभी आपको दे पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि यस, बायोटेक्निका इज रिलेवेंट टू क्लीनी इंडिया, और वहां से जो बैकलिंक आ रही है वो सही भी है ना? तो जो भी हम हाइपरलिंक करेंगे, कैसे करेंगे? बायोटेक्निका वेबसाइट पे ये कोड रहेगा जिसमें ये एंकर टेक्स्ट रहेगा, जिसको क्लिक करके क्लीन इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, सिंपल सी बात है ना? और सेम कोड हमने कहाँ डाल रखा है? इस वेबसाइट पे भी डाल रखा है, बॉलीवुड वाली वेबसाइट में, जो आपने अभी अभी देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है ना? जब नेक्स्ट टाइम गूगल आएगा, देखेगा बायोटेक्निका इज गिविंग बैकलिंक टूवर्ड्स क्लीनी इंडिया, ये अच्छी वेबसाइट है, अच्छी बैकलिंक है। बॉलीवुड की वेबसाइट दे रही है बैकलिंक क्लीन इंडिया को, दिस इज इररिलेवेंट वन, तो वो इसके ऊपर निगेटिव वोटिंग करेगा, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं देगा और इस पे देने लग जाएगा, राइट? तो जैसा आपने बोला, रिलेवेंट वाली बैकलिंक आप बनाए रखना चाहोगे, इररिलेवेंट वाली बैकलिंक आप हटा देना चाहोगे, है ना? तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, हम इस हाइपर लिंकिंग में नो फॉलो का टैग लगा देंगे, ठीक है? गूगल ने जब आप इस आके इसको पढ़ा तो गूगल को क्या पता चला कि बॉलीवुड की वेबसाइट जो कि इररिलेवेंट साइट है वो आपको बैकलिंक दे रही है,
दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव बैकलिंक। तो आपकी वेबसाइट को गूगल क्या करेगा, एक नेगेटिव वोट देने लग जाएगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गिरने लग जाएगी। हम बताना चाहेंगे गूगल को कि यार ऐसा नहीं है, या तो गूगल बोलेगा या तो भी इस बैकलिंक को हटा दो बॉलीवुड की वेबसाइट से, तो मैं आपको वापस से सही मान लूंगा, या फिर आप ये कोड लगा दो, रेफरेंस नो फॉलो। मतलब कि बॉलीवुड की वेबसाइट पे ये बैकलिंक डली हुई है, बट स्टिल गूगल शुड नॉट रीड दिस बैकलिंक एज रेफरेंस, है कि नहीं। और अगर आपको बायोटेक्निका से बनाए रखना है तो इस कोड को नहीं डालना है आपको, आपको अपनी वेबसाइट में कोड इस तरह का नहीं डालना है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड डू फॉलो लिंक, ठीक है ना। सो इस ये कंसेप्ट है, अगर हमें बनाए रखना है तो वी शुड हैव डू फॉलो लिंक, और हमें अगर बनाए नहीं रखना है तो वी शुड हैव नो फॉलो लिंक ऑन दैट वेबसाइट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। जी सर। यस है कि नहीं। तो अभी तो कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा ग्रे हैट कर रखा है क्लीनिंग इंडिया वालों ने। आपको ये इनका कंसेप्ट पता है, व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट? ब्लैक आप हैट मालूम है, हाँ ब्लैक हैट का भी पता है थोड़ा सा, व्हाइट हैट तो जेन्युइन वर्क होता है, ग्रे हैट का थोड़ा सा वो ऐसा है, तो ग्रे हैट के बारे में क्लियर नहीं है। ओके ओके। व्हाइट हैट मतलब कि आप पूरी तरह से गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो। जी सर। ब्लैक हैट आप पूरी तरह से गाइडलाइन को स्पैम फॉलो स्पैमिंग टाइप। नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ग्रे हैट मिक्स। तो जो आप हमने अभी उस वेबसाइट पे देखा था बॉलीवुड वाली वेबसाइट में, दैट इज काइंड ऑफ अ मिक्स ग्रे हैट। वहां पर आपका कंटेंट मिक्स्ड कंटेंट पड़ा हुआ था। वो कुछ कंटेंट कीवर्ड रिलेटेड थे, जो क्लिनिकल इंडिया से रिलेटेड थे, फार्माको विजिलेंस से रिलेटेड थे, कई सारा कंटेंट नहीं था। तो दैट्स व्हाई इट वाज ग्रे हैट। मतलब कि गूगल क्या बोलता है कि आप बहुत सारे बैकलिंक्स जनरेट करो, बहुत सारे रेफरेंसेस जनरेट करो आपकी वेबसाइट के लिए, हैविंग कीवर्ड्स, ठीक है ना। मैक्सिमम दी बैकलिंक्स, मैक्सिमम दी रैंकिंग, ठीक है। बट वो साथ में ये भी बोलता है हैव बैकलिंक फ्रॉम रिलेवेंट वेबसाइट। अगर आपने रिलेवेंट वेबसाइट से नहीं ली है तो वो आपकी रैंकिंग को गिरा भी सकता है, राइट। बट अभी क्लीनिंग इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, व्हाट वी हैव एनालाइज्ड, वो ग्रे हैट को कर रहे हैं, बिकॉज बॉलीवुड इज नॉट अ रिलेवेंट वेबसाइट। फाइन। सो ऐसा कुछ आइडिया रहता है, फंडा रहता है, जिसको हम बाद में और अच्छे से समझेंगे। नो फॉलो डू फॉलो का कंसेप्ट मुझे भी समझ में नहीं आया, जब हम डायरेक्टली बैकलिंक्स पे कैसे जंप कर गए। हमें ऑन पेज की तरफ से जाना था, बात हम कर रहे थे कहीं और की, हम कहीं और शिफ्ट हो गए। खैर, आई बिलीव आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा नो फॉलो डू फॉलो का, जी सर। है ना। कंसेप्ट ये है कि इरेलेवेंट वेबसाइट से नहीं लेना चाहिए, बट जैसा देखा हमने क्लीन इंडिया ने ले रखा है, दैट मीन्स वो ग्रे हैट एसईओ कर रखे हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे। फाइन। अब रही बात, जैसा हमने शुरुआत किया था, यूट्यूब का भी एसईओ होता है। फाइन। तो यूट्यूब का ऑल्दो हमने थोड़ा बहुत कीवर्ड देखा, बट बैकलिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो यूट्यूब के लिए भी काम करेगा, राइट। अब आप अपने ओवरऑल जो यूट्यूब का चैनल है उसकी भी रैंकिंग बढ़ाना चाह रहे हो, या फिर यूट्यूब वीडियो की रैंकिंग आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो इन ऑन दी सर्च, लाइक यूट्यूब के अंदर भी सर्च होता है, वहां पर रैंकिंग आप बढ़ाना चाह रहे हो, तो यस, तो उसके लिए भी आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब रही बात, आप जैसे आप
तो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी पे कंटेंट बना रहे हो, तो आपको बैकलिंक्स कहाँ से मिलना ठीक रहेगा? तो आप जनरल ब्लॉग्स देखो जिनका कंटेंट अच्छा हो, ट्रैफिक अच्छा हो, वहां से आप जाके बैकलिंक्स ले लो, राइट? और एग्जैक्टली किस कीवर्ड पे? आपका जो एंकर टेक्स्ट होना चाहिए, जो हाइपर लिंकिंग दे रहा है, वो कीवर्ड होना चाहिए वही गॉड्स मैसेज। इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर आपने एज एन एंकर टेक्स्ट यूज करके बैकलिंक्स जनरेट कर ली, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस कीवर्ड पे सर्च करोगे यूट्यूब के अंदर, तो आपका जो वीडियो है, आपका जो चैनल है, वो ऊपर आने लग जाएगा, राइट? यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं सब चीजों के लिए, ठीक है? तो कल हम वापस से चालू करेंगे विथ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, एंड देन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर द वेबसाइट, ठीक है ना? वो हम शुरुआत से करेंगे। कल आप लोग रंग पंचमी खेलते हैं क्या? यस सर। राइट। और गौरव, नितिन? नो सर। नहीं? तो मौका मिल जाएगा सर खेल लेंगे। चलो बढ़िया, ठीक है। कल भी मैं पूछता हूँ फिर कल शाम को सेशन के लिए, जो भी अवेलेबल हो गए तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? ओके सर सर। कल ऑफिस ओपन रहेगा? नहीं नहीं, कल ऑफिस नहीं है ओपन, ओके बट वही है, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है भाई। कल खेलने वाले का तो कोई मूड है होता नहीं है। नहीं सर, आने का सोच रहा था मैं इसलिए। आ जाओ, घर ही आ जाओ, यहीं पर मैं सौम्या पार्क लैंड में ही आ जाओ, जी सर। है ना? चलो ठीक है फिर। सर Thank ये you, sir. अपनी कोचिंग ऑफलाइन लगना कब शुरू होगी? ये बस यार 25 तारीख के बाद से चालू हो जाएगी, है ना? ये करियर ओके। कॉलेज का काम खत्म हो जाए जी सर। फिर उसके बाद चालू हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक। ओके, चलो बाय, गुड नाइट। बाय।